और एक और खबर मुझे याद है कि एक बार दाऊद ने कहा था कि ऐश्वर्या राय को मैं भेज दूं दुबई के अंदर, और वो उसका कटरीना का तो उसका एक आधा भी नहीं हुआ है। ऐश का बहुत बुरा हुआ है। ऐश का उसने सीढ़ियों से नीचे गिरा के उसका आई थिंक शोल्डर फ्रैक्चर कर दिया था। आज मैं इतना खुश हूँ कि मेरा नाचने का मन कर रहा है। देख परदेसी के नाम पे अपना झंडवा स्टार अपना घुटना दिखा देता है जैकलिन फ्रेंच फ्राइज को, और वो नाच मरूनी हो जाता है। आज इस वीडियो में बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टारों के काले चिट्ठे खुलने वाले हैं। वो काले चिट्ठे जिन पर पर्दा डाल दिया जाता है ताकि आप सभी को वो सभी चीजें ना दिख सकें, लेकिन ये वही लोग हैं जो इसी देश के अंदर रहकर, इसी देश का खाकर, इसी देश को दीमक की तरह चाटने में लगे हुए हैं। और ये वही लोग हैं जिन पर हमारी गवर्नमेंट और सिस्टम पूरे तरीके से न्यौछावर रहता है, इनके लिए एक से एक सुविधा देने के लिए तैयार रहता है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत के वक्त ये सभी सिस्टम वाले और गवर्नमेंट वाले कहां चले गए थे? सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए। और एक और खबर मुझे याद है कि एक बार दाऊद ने कहा था कि ऐश्वर्या राय को मैं भेज दूं दुबई के अंदर, और वो उसका कटरीना का तो उसका एक आधा भी नहीं हुआ है। ऐश का बहुत बुरा हुआ है। ऐश का उसने सीढ़ियों से नीचे गिरा के उसका आई थिंक शोल्डर फ्रैक्चर कर दिया था। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आ ही गया होगा कि बॉलीवुड का कनेक्शन कितना ज्यादा स्ट्रांग है दुबई के साथ में और दाऊद इब्राहिम के साथ में। और ये दाऊद इब्राहिम का हाथ शुरू से ही बॉलीवुड पर रहा है और इसी वजह से ये सभी लोग उछलते रहे हैं। लेकिन अब जब सोमी अली ने इस बॉलीवुड का काला चिट्ठा खोल कर रख दिया, सलमान खान के काले कारनामे खोल कर रखे, तो पूरे तरीके से ये पूरा बॉलीवुड हिल गया और सलमान खान भी गया था। That Salman Khan and Arbaz Khan hacked my phone along with this Malaika piece of cunt. She is bloody old hag Ran, along with Salim Khan, and they started stealing my work. Okay, so every movie that I used to go to the woman Salman Khan is sleeping with. Why? Because he's fucking Sonakshi Sinha. लेकिन बात सिर्फ यही तक नहीं। सोमी अली जब से सामने आई है और सलमान खान के काले चिट्ठे खोले हैं, तब से काफी सारे लोग सलमान खान के सपोर्ट में भी आ चुके हैं। और कई सारे लोगों ने यह भी कहा कि सोमी अली उस वक्त कहां थी जब उसके साथ में यह सब हुआ था, लेकिन अब क्यों आई है? लेकिन आपको यह भी याद दिलाते चले कि उस वक्त वो टाइम ऐसा था जब बॉलीवुड से जुड़े ऐसे लोगों को मार दिया जाता था, सुसाइड डिक्लेयर कर दिया जाता था, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता था। क्या आपको लगता है कि उस वक्त अगर सोमी अली आवाज उठाती तो आज जिस तरीके से वो पूरे तरीके से काले छिट्टे खोल रही है वो खोल पाती? नहीं, उसकी आवाज को बंद कर दिया जाता या फिर उसकी सांसों को ही बंद कर दिया जाता। सबसे पहली बात तो यह है जो आपके लिए ये रखी गई है, क्योंकि आप सभी लोगों के बार बार यही क्वेश्चन आ रहे थे। बात सिर्फ यही तक नहीं, अभी बॉलीवुड का काला चिट्ठा और खुलने वाला है। अभी ये वीडियो देखिए। इंडिया में आके खाते हैं, पाकिस्तान में जाके इंडिया के खिलाफ बात करते हैं। वही हमारे जौहर भट्ट खान्स में भी है। इंडिया में ही खाते हैं और पाकिस्तान का राग लापते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये बॉलीवुड के जाने माने सिंगर अभिजीत हैं, जो एक वक्त में बहुत ही जबरदस्त गाने गाया करते थे, लेकिन इनके साथ में भी खान भट्ट और जौहर गैंग ने ऐसा किया कि इनको साइड कर दिया और पूरे तरीके से निकाल कर फेंक दिया था। और ये किस तरीके से काम करती है ये आप समझ सकते हैं। लेकिन एक उसी बॉलीवुड का हिस्सा जो इनके काले कारनामे जानता है, इसी वजह से वो एक नेशनल चैनल पर आकर पूरे तरीके से चिट्ठे खोल रहा है। और ये चिट्ठे सिर्फ अभिजीत ने ही नहीं बल्कि और भी कई सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस ने खोले हैं। आखिर इन्हीं खान गैंग, भट्ट गैंग, जौहर गैंग के खिलाफ ही लोग क्यों बोलते हैं ये तो आपको समझना ही पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि इनके कारनामे ही ऐसे हैं, क्योंकि ये बॉलीवुड पर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं और पूरे तरीके से रखते भी आए हैं। बॉलीवुड के अंदर कितने सारे मर्डर हुए हैं, कितने सारे लोगों के करियर बर्बाद कर दिए गए हैं, कितनी सारी लड़कियों की इज्जत के साथ में खेला गया है, कितनी सारी लड़कियों को बर्बाद किया गया है, ये आप सभी लोग काफी लंबे समय से सुनते आए हैं। लेकिन ये जो सिलसिला है वो यहां पर नहीं रुकता,
बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पूरे तरीके से मुंबई पुलिस का सिस्टम हिल गया था और उसने अपना पूरा जोर लगा दिया बाबा सिद्दीकी के हत्यारों को ढूंढने के लिए। हालांकि वो धीरे धीरे मिलते भी जा रहे हैं, लेकिन ये एंगल बाबा सिद्दीकी से सीधा पहुंच गया सलमान खान तक। जी हां, वही सलमान खान जिसे आप भाईजान दबंग खान कहते हैं। और ये मामला धीरे धीरे करते करते जुड़ गया एक काले हिरण से, जिसका शिकार किया था सलमान खान ने। और ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि सलमान खान को पूरे तरीके से घेर लिया गया और धीरे धीरे इस चपेटे में कुछ और लोग भी आ रहे थे, जिसके बाद धमकी मिली शाहरुख खान को। और शाहरुख खान को धमकी मिली कि वो या तो हमें 50 लाख रुपए दे दे या फिर उसे जान से मार दिया जाएगा। और जैसे ही ये सारी चीजें आई, उसके बाद एक ऐसा इंसान मिला जिसका नाम है फैजान खान। वो एक पेशे से वकील है जिसका फोन 2 नवंबर को खो गया था और बाद में यह पता चला कि उसने एक एफआईआर दर्ज कराई थी शाहरुख खान के खिलाफ, जिसमें यह कहा गया था कि एक फिल्म आई थी 1994 के अंदर अंजाम। उस अंजाम मूवी के अंदर शाहरुख खान ने जो कहा था वो मुसलमानों और बिश्नोई समाज के बीच में तनाव पैदा कर सकता था। वो वीडियो भी आप देख लीजिए। हरि सिंह जी सरकार, बाहर गाड़ी में हिरन पड़ा है, तुम लोग पका कर खा लेना। जी बहुत अच्छा। अंजाम फिल्म का ये सीन आजकल विवादों से घिरा हुआ है। बाहर गाड़ी में हिरन पड़ा है, तुम लोग पका कर खा लेना। अब ये वीडियो आपने देख ही लिया कि किस तरीके से शाहरुख खान ये कह रहा है कि मैं हिरन मार के लेकर आया हूं, जाओ रामू तुम इसको खा लेना। यानी कि अब ऐसी चीजें कह देना तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे मासूम जानवरों को मारा जाता है जिनका कोई कसूर नहीं है और उसके बाद कह दिया जाता है कि जाओ इसको खा लो। अब ये चीजें जो मूवीज के जरिए दिखाई जाती हैं वो समाज को क्या संदेश देंगी, वो तो फिर इनको देखकर ऐसा ही करना शुरू कर देंगी। अब इतनी सारी चीजें हो रही हैं, उसके बाद शाहरुख खान को धमकियां मिली और धमकियों के बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और शाहरुख खान पूरे तरीके से हवा खराब हो गई। अब जैसे ही ये सारी चीजें सामने आई, पुलिस बुरे तरीके से लग गई उन इंसानों को गिरफ्तार करने के लिए, उन इंसानों को ढूंढने के लिए जो धमकी दे रहे थे। अब उसमें नाम आया कि रायपुर का एक फैजान है जो पेशे से वकील है, उसके फोन से ये धमकी आई थी और उसको गिरफ्तार आज कर लिया गया है। और उसने ये कहा था 2 नवंबर को मेरा फोन चोरी हुआ था, 4 नवंबर को मैंने एफआईआर दर्ज करा दी थी और वो कॉपी जो एफआईआर की वो दिखा भी दी गई। लेकिन आज उस फैजान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको कोर्ट में पेश किया भी गया है। 11 बजे इसको पेश किया गया है। लिए पूरे तरीके से मुंबई पुलिस, दूसरे राज्य की पुलिस है, वो पूरे तरीके से एक्टिव हो जाती है, उन लोगों को गिरफ्तार भी कर लेती है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस में यही मुंबई पुलिस कहां गई थी? अब इस बात से तो पता लगता है कि मुंबई पुलिस इतनी काबिल है कि कहीं से भी कातिल को, कि कहीं से भी उस थ्रेट देने वाले को गिरफ्तार कर सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बात का बिल्कुल पूरे तरीके से क्लियर है, इस बात में 1% का भी कोई शक नहीं है। लेकिन मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत केस के वक्त क्या किया था? कुछ भी नहीं। उस वक्त उसकी छवि कुछ और ही सामने आ रही थी। अब क्या करें? ऐसी मुंबई पुलिस का जो हमारी रक्षा के लिए लगाई जाती है, जो हमारी सुरक्षा के लिए तैनात होती है, अगर वो इस तरह के काम करे और लोगों का भरोसा खो दे तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन सही में मुंबई पुलिस जो इस वक्त अपनी छवि दिखा रही है वो सही में काबिले तारीफ है और यही छवि हम सुशांत सिंह राजपूत के वक्त देखना चाहते थे। अब सिर्फ बात यहीं तक नहीं, इस बॉलीवुड का चेहरा बहुत ज्यादा काला है और इसकी गहराई में जितना जाओगे आपको बहुत सारी चीजें और देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो आप ये देखिए, तो यूट्यूब के नाम पे वो एक कैमरा ले लिया और लड़कियों को ले लिया कि चलो भाई एरोटिक सीरीज बनाएंगे। वो सच में रियल कुछ भी उल्टा सीधा करते हैं। वो को ना क्रॉस सेक्स देखने का बहुत वो रहता है कि इसके साथ हो जाए, उसके साथ हो जाए। तो वो एक बीमारी है यार, मैं तो ऐसे बोलूँगा, जिसमें ससुर बहू हो, देवर भाभी हो। लेकिन अभी एरोटिक सीरीज में क्या है कि लड़कियों का ना 2-4 सीरीज के बाद, 5 सीरीज के बाद ना कास्टिंग कम होने लगती है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि नई नई लड़की है। कभी कभी पैर के शॉट अलग चल रहा है, आर्टिस्ट ऊपर हंस रहा है, पैर हिल रहा है, हम चीट करते हैं। सारा सब रियल उसी टाइम पे थोड़ी ना हो रहा है यार। सेम चीज़ फिल्मों में हो रही है, आपको सही लग रहा है, हम थोड़ा सा ज्यादा रिएक्शन देते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि यहां पर नई नई लड़कियों को खोजा जाता है, उनको पूरे तरीके से चांस दिया जाता है और उन लड़कियों को एक ऐसी चीजें पहला फुसकाकर बताई जाती हैं जिसके बाद
वो इस इंडस्ट्री में आ तो जाती हैं, इनकी सीरीज को, इनकी फिल्मों को साइन कर तो लेती हैं, लेकिन उसके बाद उनके साथ में पूरे तरीके से वो गंदे काम कराए जाते हैं जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी और उनको मजबूरन ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद करना पड़ता है। कुछ साल ही ये रुकती हैं या फिर 5-6 सीरीज ये रुकती हैं, उसके बाद इनको निकाल दिया जाता है और एक नया चेहरा इस इंडस्ट्री के अंदर लाया जाता है। उसके बाद एक ऐसा सेमी पॉर्न, सॉफ्ट पॉर्न के अंदर उन लड़कियों को यूज किया जाता है, उनको खुद नहीं पता लगता कि हमारे साथ में हो क्या रहा है। ये बॉलीवुड इंडस्ट्री इतनी ज्यादा गंदी है जिसको आप जितना गहराई तक जानेंगे उतने ही आप भी गंदे होते चले जाएंगे। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, अगर कपूर खानदान की बात करें तो उनके भी दोगले चेहरे हैं। वो दोगले चेहरे भी आप ये देख लीजिए। उसे दिन during an interview session, Katrina snapped at her beloved co-star Ranbir. तेरा माइक क्यों गिरता रहता है? You want help? No, they don't do things like that. They don't do things like that. Again, Margaret Thatcher you become. No, because that is something I don't agree with. झगड़ते रहती है सर। इस वीडियो में आपको ये देखने को मिला होगा कि किस तरीके से रणबीर कपूर कैटरीना कैफ का मजाक उड़ा रहा है। उसका माइक यहां से उठता है और उसके प्राइवेट अंगों को देखने की वो कोशिश करता है और वहां से मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसकी एक और क्लिप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये देखिए। और कुछ पॉइंट नहीं है, हम निकलते हैं। आप लोग उसमें इंडिया गॉट टैलेंट में मिले थे, ये वो मस्ती। हाँ, लेकिन वहाँ फॉर्मेट अलग है ना, आप हमारा मजाक नहीं उड़ाते और इतनी बुरी तरह नहीं उड़ाते। जो पिछली वीडियो में आपने देखा, क्या वो सही था? किस तरीके से यही रणबीर कपूर कटरीना कैफ का मजाक उड़ा रहा था और जब यहां पर शो पर आया तो इसका दोगला चेहरा अलग ही दिख रहा था। तो इस बात से समझ सकते हैं कि मौका देखते ही ये लोग बदल जाते हैं और बदलने के साथ ये मीडिया वाले आपको कुछ बढ़ा चढ़ाकर खबरें दिखाएंगे कि रणबीर कपूर ने इंसल्ट होते देखा तो उससे रहा नहीं गया और एक लड़की के बचाव में आ गया। लेकिन उसका दूसरा चेहरा देखें तो क्या कहा जाएगा कि कहां घुसने की कोशिश कर रहा था, किसका मजाक उड़ा रहा था। बात सिर्फ यहीं तक नहीं, ये बॉलीवुड वाले इतने ज्यादा गंदे हैं, अगर इनके चिट्ठे और भी खोले जाएं तो बहुत ज्यादा खुलते चले जाएंगे। ये देखिए। अभी तो तुमने बोला I was seeing other people but I would go back to him. तुमको अभी याद नहीं आ रहा? Yeah, no, I can't remember the people. I remember very clear. दोस्तों, कॉफी विद करण के शो में दीपिका पादुकोण के इस खुलासे को सुनकर लोग सन्न रह गए हैं। एक दो नहीं बल्कि रणवीर सिंह के साथ साथ दीपिका 3 लड़कों को एक साथ डेट कर रही थी। दीपिका ने बताया कि वो रिश्ते की शुरुआत में रणवीर सिंह के साथ सीरियस नहीं थी। रणवीर के अलावा वो एक ही वक्त पर 3 और लोगों को डेट कर रही थी। जब दीपिका ये बात कह रही थी तब रणबीर का मुंह भी उतर गया था। अब यही दीपिका पादुकोण एक शो में जाती है जहां पर वो अपने पर्सनल लाइफ के चिट्ठे खोल रही होती है और उसमें बोल देती है कि मैंने एक वक्त में 4 लोगों के साथ में अपना रिलेशन रखा, उनको घुमाया और पता नहीं क्या क्या हुआ होगा, ये तो दीपिका पादुकोण ही जाने। लेकिन अपने ही पति रणवीर सिंह के सामने उसने सारे चिट्ठे खोल दिए, जिसके बाद वो इस तरीके का रिएक्शन करता है। यानी कि ये लोग जिस तरीके से अपने काले कारनामे इस नेशनल चैनल पर खोलते हैं, उससे इस समाज को क्या असर पड़ेगा। इस समाज के लड़के लड़कियां जो युवा हो चुके हैं, इनकी बातों को समझते हैं, जानते हैं, तो वो ये सारी चीजें करते हैं। और आज सच्चाई यही है कि कई सारी लड़कियां इस तरह का काम करती हैं। वो कई लड़कों को फंसाती हैं और वो इसी तरीके से उनको घुमाती रहती है। ये कड़वी सच्चाई है जिसको आपको मानना पड़ेगा। और ये सारी चीजें आपको कहां से मिलती हैं? ये आपको मोटिवेशन मिलती है इसी बॉलीवुड की गंदगी से। ये सारी चीजें हमेशा से होती आई हैं और ऐसी ही होती रहेंगी। लेकिन आपको बहुत सारी चीजें ये भी दिखाते हैं, ये देखिए। अरे यार हो गए ना, कितनी बार जल्दी कर ये है अनन्या पांडे, जिनके अपने ही कुछ टैलेंट हैं।
अब ये कुछ भी नहीं है, इनकी कोई भी फिल्म हो या कोई भी ऐसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाली वेब सीरीज हो, कोई भी नहीं चलती। लेकिन इनका एटीट्यूड देखिए, एटीट्यूड ऐसा कि बहुत ज्यादा आसमान से ऊपर, किसी सुपरस्टार का भी इतना ज्यादा एटीट्यूड नहीं होगा। अब उस लड़के को कैसे हटा दिया जाता है, उसके साथ में क्या सलूक किया जाता है, आप समझ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी क्या बोले उस लड़के की है जो ऐसे लोगों के साथ में फोटो खिंचाने के लिए पागल हुआ पड़ा है, उसके साथ में ऐसा वर्ताव किया जाता है, उसके बाद भी वो इस लड़की के साथ में फोटो खिंचाने के लिए बेताब रहता है। शर्म आनी चाहिए। बात सिर्फ यहीं तक नहीं, अब भी आप ये देखिए। मेरा पिया घर आया ओ राम जी, लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया घर आया ओ राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर आया, राम जी मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। मुनव्वर फारूकी, जिस पर सलमान खान का बहुत बड़ा सपोर्ट है, और यही मुनव्वर फारूकी हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहा है। और बात सिर्फ यही तक नहीं कि एक मुस्लिम होकर हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहा है, सबसे बड़ी शर्म की बात तो यह है कि जब ये स्टेज पर खड़ा होकर हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का मजाक उड़ा रहा था, तो वहां पर जो लोग इस बात को सुन रहे थे, इस बात को देख रहे थे, वो तालियां बजा रहे थे। उसमें यह नहीं कि सारे मुस्लिम होंगे, उसमें हिंदू भी होंगे, क्रिश्चियन भी होंगे। लेकिन और आपको बताएं कि वो तालियां बजा रहे थे, यानी कि वो हिंदू धर्म के मजाक उड़ाने में पूरे तरीके से खुद भी अपना सहयोग दे रहे थे। तो अब क्या करें जब हिंदू ही ऐसे लोग हैं जो खुद अपने धर्म का मजाक उड़वाते हैं और उस पर तालियां बजाते हैं, तो ये लोग क्या करेंगे? इनकी गलती कहां पर है? ये तो मजाक उड़ाएंगे और आप मजे ले रहे हो, क्योंकि उनमें से एक ऐसा भी जमीर वाला इंसान नहीं था जो खड़ा होकर यह बोलता कि तू हमारे हिंदू देवी देवताओं पर, तू हमारे हिंदू धर्म पर, तू हमारे सनातन धर्म पर मजाक कैसे उड़ा रहा है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? उन्हीं श्री राम का ये मजाक उड़ाता है और आप उस पर हंसते हैं। बहुत ज्यादा शर्म की बात है। हमारे लिए भी श्री राम पूजने हैं और आपके लिए भी, लेकिन जब ऐसे लोग तालियां बजाते हैं तो उनका आप क्या करेंगे? आप खुद ही सोच सकते हैं। हम तो आपको आगाह कर सकते हैं, समझा सकते हैं, आपको कुछ चीजें बता सकते हैं, लेकिन एक्शन आपको ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू धर्म के बारे में, चाहे वो कोई भी धर्म हो, अगर किसी भी धर्म के बारे में कोई भी मजाक उड़ाया जाता है तो एक्शन, और आपको अपनी आवाज उसी वक्त तुरंत उठानी पड़ेगी। ये तो यहां तक की बात है, लेकिन ये वीडियो और भी काले चिट्ठों के साथ में खुल सकता है, लेकिन हम इस वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। लेकिन इसी बात से आपको समझ जाना चाहिए कि किस तरीके से ये बॉलीवुड वाले आप ही के इस धर्म को पूरे तरीके से, इसी हिंदुस्तान को जिसमें आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, आपका हमारा भाईचारा है, और इसी भाईचारे को खत्म करने के लिए, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने के लिए, पूरे तरीके से इस देश को बर्बाद करने के लिए, छोटे छोटे बच्चों के करियर खत्म करने के लिए, पॉर्न इस समाज के अंदर डालने के लिए, सॉफ्ट पॉर्न जो लोगों के दिमाग को खराब कर रहा है, उस चीज में इन आप सभी लोगों को लिफ्ट करने के लिए ये बॉलीवुड पूरे तरीके से जिम्मेदार है। और इसका खात्मा किस तरीके से करना है ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ये फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन इस पर गौर करिएगा जरूर।